प्रश्न नंबर 2 जैसा पहला प्रश्न था कि उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और व्यास दिया गया था और तिर्यक ऊंचाई। तो पहले की तरह सेम प्रश्न था, इसलिए हम दूसरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा, ना आए तो कमेंट में लिख करके भेजिएगा। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए। पहला आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चित्र हम एक बना देते हैं। इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यही है, ये वाला और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और इसकी जो त्रिज्या है नहीं दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या, आधार यही है, ये इसका आधार, त्रिज्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम सूत्र रखेंगे क्या, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का। पहला सवाल इसमें का पहला सवाल करेंगे तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगर वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो हम यहाँ सूत्र नहीं लिखेंगे, बल्कि जो उसका मान दिया गया है वो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं मालूम और तिर्यक ऊंचाई है इसकी दी गई है 14 सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे, पहले 22/7 को इधर लाएंगे तो ये 7/22 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज किसी चीज का पक्षांतर करते हैं तो वो विपरीत होता है। और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे हो गया। अब इसको हम काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से कट गया, फिर 2 से, 2 एकन्नम 2, 1 3 10 हो गया, 2 पंचे 10 4, फिर 11 से काट दीजिए चाहे तो, 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11 और 11 चौक 44, 2 7 14, यानी त्रिज्या जो आ गई आर बराबर 7 और यहाँ पे है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, 7 सेंटीमीटर इसके आधार की त्रिज्या आ गई। अब दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र रखेंगे पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, अभी हमने त्रिज्या निकाला 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे 14 और 7 को जोड़ेंगे 21 सेंटीमीटर हो गया। 7 से 7 को काट देंगे और गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 22 गुणे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर को गुणा कर लीजिए। 22 एकन्नम 22 के 2 हासिल 2, 22 दूना 44, 44 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल है तीसरा।
आज प्रश्न नंबर 4 है, बल्कि आगे से प्रश्न नंबर 4 है। शंकु के आकार का तंबू, शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है तिर्यक ऊंचाई, और दूसरे नंबर में लगा है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत ₹70 हो। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है? h दिया गया है, हल करेंगे हम। h दिया गया है 10 मीटर और त्रिज्या r दी गई है 24 मीटर। तो पहला प्रश्न है कि इसकी हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सब सूत्र है तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। h का मान है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो 10 का हो गया 10 × 100 मीटर स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 676 मीटर स्क्वायर, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 26 मीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई 26 मीटर। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा है तंबू में कैनवस की लागत। कैनवस एक कपड़ा होता है, कैनवस एक कपड़ा है जिससे तंबू बनाया जाता है। तो उसकी लागत हमको निकालनी है, और लागत क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 मीटर चौड़ा कपड़ा ले, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा। अगर कपड़ा लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है 1 मीटर स्क्वायर, जिसकी लागत है 70 रुपया। तो पूरा तंबू बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत लगेगी, ये चीज हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो
यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल। पाई का मान यहाँ पे देखना पड़ेगा कि दिया गया है कि नहीं। तो या अगर दिया गया है तो लिखेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो 22/7 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 22/7। त्रिज्या इसकी है 24 मीटर और अभी हमने तिर्यक ऊंचाई निकाला तो जो था 26 मीटर। सबको गुणा कर लीजिए तो क्या होगा, सबसे पहले 24 और 26, 24 के 4 2 हो गया, 6 दूनी 12, 2 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से देख ले, 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 8 4 12 के 2, 4 1 5 1 6, 624 हुआ। और फिर उसको हम 22 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 छम 12, 8 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7 3, 13,728, 13,728 मीटर स्क्वायर। अब लागत निकालेंगे तो कितना रुपया लगेगा। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का दाम 70 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर रुपया 70, तो यहाँ पे बटे 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 गुणे 13,728/7। 7 से इसको भाग कर देंगे, ये हो गया 10, इसको गुणा करेंगे, ये हो गया 13,720 80 रुपये। यही आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक 8 मीटर, प्रश्न किताब से देख लेंगे, 8 मीटर ऊंचा है प्रश्न। 5वां 8 मीटर ऊंचा त्रिज्या 6 मीटर, त्रिज्या दी गई है इसकी, त्रिज्या 6 मीटर, 8 मीटर ऊंचा और त्रिज्या 6 मीटर वाला एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। एक आकार तंबू बनाना है।
तो कितने तिरपाल की जरूरत पड़ेगी, जबकि तिरपाल की चौड़ाई जो है, तिरपाल की चौड़ाई यह है 3 मीटर। प्रश्न पूरा नहीं लिख रहे हैं, मेन चीज लिख दे रहे हैं, प्रश्न को किताब से देख लीजिएगा। और सिलाई और कटाई में, सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अलग से लगता है। अब हमको ये लगाना है कि कुल कितना तिरपाल, कितना लंबा लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे, और वक्रपृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। यहां पे लिखेंगे शंक्वाकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है? 8 मीटर, तो 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 × 64 मीटर स्क्वायर, प्लस 6 के 36 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 100 मीटर स्क्वायर, और अगर इसको करेंगे तो ये आ गया 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई हो गई 10 मीटर। अब हम निकालेंगे कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा लगने के लिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा शंकु का या तंबू का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ बराबर πr/l। और यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि r का मान हमको पाई का मान 22/7 नहीं लेना, बल्कि 3.14 लेना है। तो पाई की जगह रखेंगे 3.14, त्रिज्या है 6 मीटर गुणे 10 मीटर, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 10 × 60 मीटर स्क्वायर। गुणा करिए फिर, ये हो गया 0, 6 × 24 के 4, 2, 6 × 9 6, 2 8, 36 18, 2 अंक पे 10 लगा दीजिए, ये हो गया 188 मीटर स्क्वायर। इतना लगना है। अब यहाँ पे जो तिरपाल की चौड़ाई है वो 3 मीटर है, तो हमको ये निकालना है कि कितना लंबा लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल, क्योंकि जो कपड़ा जब हम खोलेंगे तंबू का शंकु का आकार का होगा, तो वो उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी। तो तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा? जितना इसका वक्रपृष्ठ है वही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। और इसमें क्या होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 188.40 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई है 3 मीटर, तो 188.40 मीटर स्क्वायर, लंबाई बराबर 188.40 मीटर स्क्वायर बटे 3 मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर भाग देंगे, मीटर बचेगा। ये हो गया 3 × 18, 3 दूनी
6 2 8 3 8 24, ये हो गया 62.8 मीटर लंबा त्रिपाल लगेगा। अब 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है कटाई में, मोड़ने में, जो भी है एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कुल कितना हमको खरीदना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कुल त्रिपाल की लंबाई बराबर 62.80 प्लस ये 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो गया 0.20 मीटर, यहाँ पर भी, और ये जोड़ेंगे तो ये हो गया कुल 63 मीटर लंबा त्रिपाल लगेगा। अरे सब में नाती है, बेकार हो गई तो बंद हो गया है।